एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई टीएलसी ट्रीटमेंट के बारे में। इसको किस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है तो जानेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो के अंतर्गत। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो टीएलसी यानी कि इसको हम कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है? या तो कंप्लीटेड ब्लड काउंट, यानी कि जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको सीबीसी कहते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। सीबीसी के अंतर्गत कई तरह के पैरामीटर्स होते हैं और कई तरह के पैरामीटर इसके अंतर्गत, हमारे ब्लड के कई पैरामीटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कई तरह के पैरामीटर होते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टीएलसी के यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है आपको ब्लड टेस्ट के द्वारा आपको रिपोर्ट कम से कम 3 घंटे के अंदर आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है। तो आप इसको कर सकते हैं जब भी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो तब सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी जांच को कराता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल फीमेल और चिल्ड्रन में अलग अलग होती है। कॉमनली इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4000 से 11000 के बीच में, और 4000 से 11000 तक ही इसको मोस्टली इंडिकेट किया जाता है। और मेल फीमेल और चिल्ड्रन में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन वो वैल्यू जो होती है वो 11000 के नीचे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेशेंट है इनकी टीएलसी की वैल्यू कितनी है, 12400, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 4000 से 11000 के बीच में। तो इनकी जो वैल्यू है 12400 के बीच में है। तो आप किस प्रकार से इसको डायग्नोस करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, तो स्पेशली इसके लिए कोई दवाई नहीं आती है कि आपका टीएलसी बड़ा हो और टीएलसी को घटाने के लिए कोई दवाई आ जाए। इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि आप किसी प्रकार की कोई दवाई दो और जैसे टीएलसी घटाने की कोई दवाई स्पेशली नहीं आती है। सबसे पहले आपको पेशेंट की हिस्ट्री को जान लेना है, पेशेंट को जान लेना है। टीएलसी बढ़ने के कारण आपको बता देते हैं। टीएलसी बढ़ने के कारण हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारे शरीर में टीएलसी का वैल्यू बढ़ सकता है। हमारे बॉडी में कोई एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, एलर्जी वगैरह हो रही है, उसके अंतर्गत आपकी टीएलसी की वैल्यू बढ़ी हुई हो सकती है। हमारे बॉडी के अंदर कोई कैंसर जैसे सिम्टम बॉडी के अंदर है तो उसमें भी टीएलसी की वैल्यू बढ़ी हुई होती है। इसमें आप कैंसर का भी पता लगा सकते हैं। जब भी आपके कैंसर का पता, जब भी ये वैल्यू आपकी 40 से 45,000 के पार चली जाती है तो उसमें कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। तो जब भी आपका ये इतना बढ़ के आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें। और इसको किस प्रकार से, सबसे पहले आपको उसका कारण जान लेना है कि पेशेंट की टीएलसी बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। पेशेंट के शरीर में किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी बना हुआ हो तो उसकी वजह से टीएलसी बढ़ी हुई हो सकता है। कोई सर्दी जुकाम खांसी पेशेंट को हो रही हो उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, रोमेटाइटिस आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये चीज़ें उसमें टीएलसी की वैल्यू कई बार बढ़ के आती हैं। तो सबसे पहले उसका कारण जान के तब उसमें डायग्नोस किया जाता है। जब भी मोस्टली ये बैक्टीरियल संक्रमण से बढ़ता है तो आप जब भी इसको डायग्नोस करें तो जब भी इसकी वैल्यू बढ़ी हुई हो तो आप डॉक्टर से परामर्श करके डॉक्टर वहाँ पे आपको कुछ एंटीबायोटिक देता है, जिसमें आपका हो गया एग्यूमेंटिन 625, जिसमें एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवेनानेट होता है। सिप्रोक्सिम एक्सरेटिल इसमें दिया जाता है, सिफैक्सिम इसमें दिया जाता है, सिप्रोफ्लोक्सासिलिन इसमें दिया जाता है। तो कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों देकर इसकी टीएलसी की वैल्यू को कम किया जाता है। वो पेशेंट के हिस्ट्री पे निर्भर करता है कि पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और पेशेंट को कितना सीवियर इन्फेक्शन है। तो ये है पूरी टीएलसी के बारे में। कुछ एंटीबायोटिक देकर आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।